बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस का इलस्ट्रेशन 2 यानी क्वेश्चन 2 कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था और ट्रायल बैलेंस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सब पढ़ा था और हम क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे नीचे अटैच कर दूँगी। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बोला है कि हमें प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। हमें ये बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, किसके दे रखे हैं? केशव चंद गोपाल के। और हमें बस क्या करना है, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, हम बनाना शुरू कर रहे हैं हम सीधे। ठीक है, फॉर्मेट ले लेना, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 20,000, परचेजेस डेबिट साइड 85,000, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड 5,000, सेल्स क्रेडिट साइड 1,60,000, सेल्स रिटर्न्स डेबिट साइड 6,200। ठीक है, रेंट डेबिट साइड 1,200, सैलरीज डेबिट साइड 5,700, एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड 880, डिस्काउंट बोला है क्रेडिट का तो डिस्काउंट क्रेडिट में लिखेंगे 710 रुपये, फर्नीचर डेबिट साइड 6,000, मशीनरी डेबिट साइड 62,000, डेटर्स 36,000 डेबिट साइड, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड 12,750 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारा बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड 4,600, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड 2,500, कैश इन हैंड डेबिट साइड 5,220, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, हमारा क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड 10,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है तो डेबिट साइड 1,800 रुपये, कैपिटल क्रेडिट साइड 50,000 और ड्राइंग्स डेबिट साइड 7,200। हो गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। आप डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, टोटल सेम है, आपका आंसर ठीक है। अगर टोटल गलत है तो यू नीड टू वेरीफाई कि आपने क्या किया है। अब ये आप सोल्यूशन देख सकते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल आ रहा है 2,42,400। ठीक है, अब हमें बोला है कि ट्रीटमेंट क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का। एक बेसिक पॉइंट है आगे के क्वेश्चन करने से पहले कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं अगर बारी आती है उसे ट्रायल बैलेंस में करने की। पहली बात, जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में लाने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट करा जाता है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जनरली तब लिया जाता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखना पड़े। पहला कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा ट्रायल बैलेंस और उसको परचेजेस के बोला गया है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस के साथ एडजस्ट करना है, तो अगर हम परचेजेस ट्रायल बैलेंस में लेते हैं और अगर हम कोई भी चीज़ परचेजेस के साथ एडजस्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में जाएगा। उस केस में जाता है, अगर जाता है तो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, अब बोला जा रहा है इन केस अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो चीज़ ली है वो हम कैरी फॉरवर्ड करके ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। बट जनरली ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही बनाया जाता है। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ क्या कहती है, अगर ट्रायल बैलेंस बनाए सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का ये हो गया ट्रीटमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ फ़ोटो अटैच करी थी, ये उसका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ जो मैंने अभी समझाया ये मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे नोट किया है। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बालाजी हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमें स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करी जाए तो हमें बोला है स्टॉक जो हमें दे रखा है उसको हमें एडजस्ट नहीं करना है, यानी वो परचेजेस के साथ नहीं लिया या उसका कोई भी ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है। तो जब हमें नहीं करना है तो हम उसे कहीं दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक की कंडीशन जब हमें पता है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक हमारा नहीं आएगा क्योंकि बोला है कि इसको एडजस्ट नहीं करा गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो स्टॉक है हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड 2,20,000, परचेजेस डेबिट साइड 25,75,000, इन्वेस्टमेंट हमारी आएंगी कहाँ, डेबिट साइड 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड 27,000।
सेल्स डेबिट साइड 36,18,000, कैरेज इनवर्ड्स डेबिट साइड 3,000, कैरेज आउटवर्ड्स भी डेबिट साइड 1,200, रिटर्न इनवर्ड्स होते हैं हमारे परचेज रिटर्न्स, ठीक है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड्स होते हैं हमारे सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड्स हमारे होते हैं परचेज रिटर्न। कैसे? रिटर्न इनवर्ड, मैंने जो सेल किया था वो मेरे पास वापस आ गया, इन हो गया, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हो गया, मैंने कुछ परचेज करा था, अब मैं उसे वापस दे रही हूँ तो आउट हो रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड हमारा इसलिए कहाँ आएगा, यह है सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न हमारा आता है डेबिट साइड, तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड 85,000, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड 20,000, डेटर्स डेबिट साइड 3,20,000, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड 1,74,000, बैड डेट्स डेबिट साइड या क्रेडिट साइड डेबिट साइड, बैड डेट्स डेबिट साइड 6,000, स्टेशनरी डेबिट साइड 4,200, इंश्योरेंस भी हमारा डेबिट साइड 3,400, वेजेस एंड सैलरीज 1,85,000, कैश और बैंक बैलेंस भी डेबिट साइड 12,400, प्रीमाइसेस भी डेबिट साइड 6 लाख, फिक्सचर्स भी 1,40,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 52,000 डेबिट साइड, मिसलेनियस इनकम एक्सपेंसेस डेबिट साइड है तो इनकम क्रेडिट साइड जाती हैं, तो इसीलिए मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड 1,400। लोन फ्रॉम ICICI बैंक, लोन इज अ लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, तो लोन फ्रॉम ICICI बैंक 2,50,000, इंटरेस्ट जो हमें उस पर मिला है वो हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन अबव डेबिट साइड 30,000, कैपिटल क्रेडिट साइड 70 लाख, ठीक है, सॉरी 7 लाख, फिर ड्राइंग्स डेबिट साइड 7,000, कंप्यूटर डेबिट साइड 90,000, गुडविल डेबिट साइड 1,50,000। अभी हमने समझा था क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, तो ये लास्ट है नॉट एडजस्टेड, ये हम कहीं नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका टोटल आएगा 47,90,400 रुपीज़ दोनों साइड का। जैसा कि इनका टोटल सेम आया है इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।